नमस्कार मुकेश बोध ऑफिशियल चैनल के आपण मानकर स्वागत। तो देखिपे दिल्ली मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से उड़ीसार बलांगीर जिला लाठोर के भीमा बुद्ध महोत्सव के आसबार थिला से कांजे ने आसी पाले टिके सुनुन को होना था। टिकटें भी लोबा सोना जी ने करा दी थी, भेज दी थी हमें। लेकिन उसके बाद जो साइक्लोन की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो घोषणा की कि पूरे उड़ीसा के क्षेत्र में भारी तूफान आने वाला है, भारी बारिश आने वाली है, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम पोस्टपोन हुआ और वो टिकटें भी बेकार गई। भीम बुद्ध महोत्सव या बुद्ध भीम महोत्सव अपने आप में एक अनोखा महोत्सव होता है। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग जो तथागत बुद्ध ने दिया, और उस मार्ग को अपनाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान में पूरे बुद्धिस्ट थॉट को डालकर हमारी हजारों साल की महिलाओं की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की मुक्ति के मार्ग को खोल दिया और हमारे प्रगति के रास्ते बनाए। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी नौकरी के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, जो सम्मान का जीवन दिया वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया, और जो मार्गदर्शन था वो तथागत बुद्धा का था। तो तथागत बुद्ध भीम महोत्सव के लिए लोबा सोना जी ने और आप सब ने एलडीए के माध्यम से जो आयोजन किया है, मुझे बेहद खुशी है और मुझे उसमें आना था। लेकिन चूंकि तूफान की वजह से पोस्टपोन हुआ और उसके बाद कहा गया कि 9 तारीख को करेंगे, लेकिन 9 तारीख की भी सूचना मेरे पास 3 दिन पहले तक कंफर्म नहीं हुई। और इस बीच मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एसएसटी डिपार्टमेंट को हेड करने का जो जिम्मेदारी मुझे राष्ट्रीय कांग्रेस से मिली, और इस बीच एक और आंदोलन हमारा दिल्ली के अंदर चल रहा था। 5 तारीख को बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार जो बौद्धों की आस्था का केंद्र है, उसकी मुक्ति का आंदोलन हम लोग लगातार 12 फरवरी से बोधगया के अंदर कर रहे थे, और तमाम विदेशों में भी और भारत के अनेकों राज्यों में हमने प्रदर्शन किए। उसी महाबोधि महाविहार जो हमारी आस्था का केंद्र है, उसकी मुक्ति के आंदोलन के लिए हमने 5 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। बहुत जबरदस्त प्रदर्शन आप सबके सहयोग से रहा। और उसके बाद 6, 7, 8 का दिल्ली के अंदर पूरे भारत से आए हुए बौद्धों का प्रतिनिधि सम्मेलन जो हम लोगों ने आयोजित किया, उसकी सफलता के लिए मैं तमाम साथियों को बधाई देता हूं। लेकिन इस बीच जो जिम्मेदारियां मिली और आगे के प्रोग्राम लग गए, और तब तक आपका प्रोग्राम फाइनल नहीं हो पाया। एलडीए जो ऑर्गेनाइज कर रही है वो टाइम से पता नहीं लग पाया, और ऐसी परिस्थिति में जो और प्रोग्राम दे दिए, और वहाँ राष्ट्रीय स्तर पर महाबोधि महाविहार की मुक्ति का जो मूवमेंट चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में अब जब पता लगा कि आपने फिर से 9 तारीख का प्रोग्राम तय कर दिया है, लेकिन मजबूरी है कि जो प्रोग्राम दे दिए और हम निकल गए दिल्ली से, इस वजह से मैं अनफॉर्चुनेटली आपके प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। इस बात का मुझे बहुत पीड़ा है, दिल को बहुत दुख है, क्योंकि मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी कि मैं उड़ीसा के प्रोग्राम में अपने भाइयों बहनों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ इंटरेक्शन करूं। मुझे पता था कि 500-600 किलोमीटर की दूरी से चल के लोग आने वाले हैं, और उनके साथ जो मिलना होने वाला था, वो मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि अब मैं आपसे मिल नहीं पा रहा हूं। ये तो पीड़ा मेरे मन को है, लेकिन मैं वायदा करता हूं बहुत जल्दी आपके बीच जरूर आऊंगा। अभी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपना संदेश देना चाहता हूं। साथियों, सरकारों ने साजिश के तहत बुद्ध के धम्म को भारत से विनाश किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई, बौद्ध विहारों को तोड़ा, बौद्ध मठों को तोड़ा, शिलालेखों को दफन किया, और धीरे धीरे हमारे लोगों के शिक्षा पर बंदिश लगाकर, ज्ञान पर बंदिश लगाकर हमारे आगे बढ़ने के जो रास्ते बंद किए थे, वो रास्ते तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने खोल दिए। लेकिन हम लोग जो हजारों जातियों में बांट दिया गया, आज शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अब पैसे के अभाव में हमारे हाथ से फिर से शिक्षा छिन रही है। सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां लगभग सारी बेच दी गई हैं। उनके बिक जाने की वजह से हमारी नौकरियों के रास्ते फिर से बंद हो गए। तो जब हमारी पढ़ाई भी बंद हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी, और हमारी नौकरियां भी नहीं मिल पाएंगी, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? ऐसे में हमें अपनी अर्थव्यवस्था को भी तैयार करना है, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलकर अपने पूरे समाज को एकजुट करना है, जिसके लिए हमने नारा दिया है, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। तो मैं इस बुद्ध भीम महोत्सव में आपको पहले तो शुभकामनाएं देता हूं इस आयोजन के लिए, और साथ ही साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं पूरे समाज को एकजुट कीजिए।
हमें मिलकर अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। जो सरकारों ने हमारे आगे बढ़ने के रास्ते को फिर से बंद कर दिया है, आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, कहीं मूंछ रखने पे हत्या हो रही है, तो कहीं घड़ा छूने पे हत्या हो रही है, तो कहीं मंदिर में प्रवेश करने पे हत्या हो रही है। तो ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए जहां हमारा अपमान हो। साथ ही साथ अपने लोग को एकजुट करने की जरूरत है, अपनी लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना होगा। यह हमारे समाज के आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। जो लोग अपने समाज के इतिहास को नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमें अपने बुजुर्गों के इतिहास को पढ़ना है। हमारी जो बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया में सबसे रिच है। एक समय अखंड भारत, म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक, ईरान तक, पूरा भारत बौद्धमय था। जहां भी खुदाई होते बुद्ध के अवशेष निकलते हैं। तो साथियों, हमें तो गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम उस विरासत के मालिक हैं, वंशज हैं, जो पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जो पूरी दुनिया में जिसने शांति और मानवता का संदेश दिया है। अर्थात मैं आपको आज के इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। ना पहुंच पाने के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं मैं जल्द आपके बीच जरूर आऊंगा। हम लोग मिलके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों की, अल्पसंख्यकों की जो हकमारी हो रही है, जो उनका उत्पीड़न हो रहा है, उस न्यायोचित मांग को लेकर ईमानदारी के साथ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी जीत होगी। मैं पुनः आपको शुभकामनाएं देता हूं और इस बार ना पहुंच पाने के लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन भविष्य में जरूर आपसे मिलना होगा, आपके साथ वार्तालाप होगी और हम और आप सब लोग मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपने को साकार करेंगे। तो अपने बंधुगण, महापुरुषों के ऑफिशियल सपने को चैनल के साकार जदि आके करेंगे। नबाके बहुत बहुत चाहूछन धन्यवाद। बोले नमो ऊपर बुद्धाय, देइथिबा जय भीम, क्यूआर जय कोड भारत, के जय आपण माने संविधान। स्कैन करी आर्थिक सहायता करि पारबे। और लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करूँ और बहु मात्रा रे सपोर्ट करूँ।